हेलो गाइस, अपन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज का जीके का। ठीक है, तो अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग। पिछली बार का वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो गया था, इस बार टारगेट मारेंगे 30 मिनट में करने का। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, पिछली बार थोड़ा आइडिया लेने में टाइम लग गया। अब देखो जल्दी जल्दी स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल नंबर प्लेड बाय द म्यूजिशियन सच एज द शंकूर खान एंड पंडित राम नारायण। एक बात ध्यान रखना, शंकूर खान और पंडित राम नारायण जी ने एक कौन कौन सी म्यूजिक चलाते हैं, वो चलाते हैं सारंगी। कौन से चलाते हैं? सारंगी। पंडित राम नारायण बहुत फेमस प्लेयर है, पंडित राम नारायण। राम जी, राम जी के पास है पंडित राम नारायण। ठीक है, ठीक है, नारायण राम जी के पास गए, किसको लेकर? सारंगी को लेकर। किसको लेकर? सारंगी को लेकर। और उधर क्या मिला उनको? सुकून मिला। क्या मिला? सुकून मिला। पंडित जी पंडित जी पंडित जी कहाँ पे गए थे? सितार के पास में गए और क्या मिला उनको? सुकून मिला। क्या मिला? सुकून मिला। सॉरी, सारंगी के पास गए और उनको क्या मिला? सुकून मिला। पंडित जी को सारंगी के पास जाते क्या मिला? सुकून मिला। तो सारंगी ध्यान रखें। पंडित जी मतलब पंडित राम नायर, सुकून मतलब शंकूर खान। ठीक है, सेनाई का एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, बिस्मिल्लाह खान फेमस। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। वीणा की कौन है? अपने फेमस वीणा प्लेयर कौन होते हैं? अपने नाम भूल गया इनका यार। फेमस वीणा प्लेयर वीणा प्लेयर कौन कौन से हैं अपने? क्या लिखा? अब असाद अली खान। वीणा कौन है? असाद अली खान। असाद अली खान। एक है अपने एक असद कुमार बैनर्जी। असित कुमार बैनर्जी। और जितने भी बैनर्जी आ जाए ना, बैनर्जी दिख जाए, वो क्या करते हैं? वीणा पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? वीणा लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। गिटार का क्या करते हैं? गिटार प्लेयर देख लो, फेमस गिटार प्लेयर कौन कौन है अपने? फेमस गिटार प्लेयर, गिटारिस्ट है सबसे फेमस गिटार प्लेयर इंडिया के ना। ब्रजभूषण काबरा, एक तो बहुत फेमस ब्रजभूषण काबरा। क्वेश्चन आ चुका है इसका, ब्रजभूषण काबरा। ठीक है, ध्यान रखना। सारंगी के पंडित जी और आ गए कौन? आ गए शकूर खान आ गए। ठीक है, सेनाई को कौन बचाया? बिस्मिल्लाह खान ने बचाया। ठीक है, गिटार को कौन बजाया? ब्रजभूषण काबरा ने। वीणा को किसने बजाया? असाद अली खान और जितने भी बैनर्जी होंगे। ठीक है, अब आया अपना क्वेश्चन। IBF के 2021 में इंडियन फार्मास्यूटिकल जे देखो अपना उसका आएगा प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर ज्यादा मत देखो, इतना ज्यादा पुराना हो जाएगा ये भाई। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा पढ़ लो बस। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 20% जेनेटिक ड्रग्स बनाती पूरी दुनिया की। 20% जेनेटिक ड्रग्स बनाती, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट। वैक्सीन की सबसे ज्यादा किसने किया था? प्रोड्यूसर था वैक्सीन का कौन? इंडिया। ध्यान रखना। ठीक है, इसका सुना है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो 130 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। कि कब तक का सुनना है? 2030 तक का। ठीक है, ध्यान रखना बस इतना है। और इसका क्या था? IBF का 2030 में था। ठीक है, when did Lewis Carl Pauling won Nobel Prize his research into the nature of chemical bond application of elucidation of structure of chemical substances। लुईस कार्लिंग बॉन्ड को एक बायोकेमिकल केमिस्ट्री के एक बायोलॉजिकल वो होंगे, क्या होता है, साइंटिस्ट है इन्होंने क्या क्या पॉलिंग को वर्क केमिकल बॉन्डिंग में दिया गया। किसके दिया गया था? केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है उसमें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन है उसकी पावर 2 की पावर 3 है। कितनी 2 की पावर 3 बोल रहा हूँ मैं। जैसे OH में प्लस साइन है एफिनिटी है, OH में माइनस साइन है, हाइड्रोजन में प्लस साइन करना था। ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर है? पोलिंग को 1962 में भी इनको मिला है नोबेल प्राइज। पोलिंग को 1962 में भी इनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज किसके ऊपर मिला है इनको? पोलिंग को नोबेल प्राइज मिला है
पीस प्रोजाइम मिला है, पीस प्रोजाइम, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर है उसको डिस्कार्मेंट किया, डिसआर्मामेंट किया। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब सीधी सीधी बात है कि न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, हिरोशिमा और नागासाकी इसका साफ साफ उदाहरण है। इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई साहब, सिंपल सिंपल बात है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया कि न्यूक्लियर जितने भी हो ना न्यूक्लियर अटैक होंगे वो बंद किए जाए दुनिया में। उसके ऊपर उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, पीस प्राइज मिला था। कब मिला था? 1962 में। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉलिंग का। दक्ष कथिया, ये बहुत फेमस चीज है, ये अपनी किस में आ जाती है, देखो दक्ष कथिया। दक्ष कथिया क्या है अपना एक डांस फॉर्म है उड़ीसा का, उड़ीसा का एक डांस फॉर्म है, ठीक है, जिसमें दो मेल डांस करते हैं, टू मेल्स क्या करते हैं, डांस करते हैं, टू मेल्स डांस करते हैं। दक्ष कथिया कौन सा क्या, दक्ष कथिया उड़ीसा डांस, उड़ीसा में डांस करते हैं। यूपी में अपना कथक, गुजरात में अपना भाई अपना फेमस गुजराती कुछ डांस देख लो, जैसे गरबा, डांडिया, ठीक है। गोवा का कौन सा ले लो, तरंग मिल, नहीं गोवा का नहीं है, तरंग मिल का कुछ और है भाई। गोवा के डांस फॉर्म कौन से फेमस, गोवा डांस के, गोवा डांस, गोवा कौन से हैं, ढालो देखनी, ढालो देखनी, गोड़ा मोडनी, गोड़ा मोडनी, ठीक है। तो गोवा को क्या करूं भैया, धल्ली भैया थी देखने गए थे किसको, घोड़े को। धल्लो भैया किसको देखने गए थे, धल्लो भैया देखने गए थे घोड़े को। कहाँ पे गए थे, गोवा में। धल्लो भैया देखने गए थे घोड़े को, धल्लो भैया देखने गए थे घोड़े को। किधर गए थे, ठीक है। के नजीब वर्सेस यूनियन केस वायलेशन ऑफ राइट अंडर 221। अब ये वाला केस के ऊपर थोड़ी जानकारी लेते हैं अपन, ये क्या है, ठीक है। ये केस हुआ था राइट टू लाइफ के ऊपर। भाई हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ये केस में क्या बोला था, जैसे और एक बात है ना, आर्टिकल 21 के ऊपर थोड़ी जानकारी, राइट टू लाइफ, जितने भी आर्टिकल जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू ह्यूमन, राइट टू कुछ भी इस टाइप के राइट है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, जितने भी फालतू फालतू के जितने भी राइट्स हैं वो सबके मिलेंगे। आलतू फालतू नहीं, सारे जो मेन मेन आर्टिकल किसमें 21, मेन मेन तो अपने को 6 आर्टिकल वो आएंगे फंडामेंटल राइट, लेकिन उन सभी को छोड़कर जितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे वो 21 में मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी को बताता है अपना, इक्वालिटी, ठीक है। ये के एम नजीब केस किसके हुआ था, राइट टू लाइफ के ऊपर। राइट टू लाइफ को भैया उसने किया था, ठीक है। आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 किसके लिए है अपना, ये इक्वालिटी को खोल लो, मतलब हर कोई व्यक्ति रूल के अंडर है, चाहे तुम्हारी कोई जात हो कुछ हो, इक्वालिटी को। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 अपने को बोलता है कि अपने पास 6 फ्रीडम्स हैं, 6 फ्रीडम्स हैं। कौन कौन से, स्पीच का फ्रीडम, एक्सप्रेशन का फ्रीडम, मूवमेंट का फ्रीडम, और अपने को रेसिडेंस का फ्रीडम, प्रोफेशन का फ्रीडम, और किसका, ऑक्यूपेशन का। सीधी बात है, तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम्हें अपने चीजें बताने का अधिकार है, तुम्हें धरना देने का अधिकार भी है, ठीक है। ये तुम्हें रहने का अधिकार है, तुम्हें अपना क्या बोलते हैं प्रोफेशन, तुम कोई सी भी ऑक्यूपेशन जो भी तुम चूज कर रहे हो उसका भी अधिकार है कि तुम कोई सा भी चूज कर सकते हो, उसको कोई नहीं रोक सकते तुमको, ठीक है। ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है अपने को। लेकिन ये अधिकार अपनी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, या इमरजेंसी जो भी लगती है, फाइनेंशियल नहीं, बहुत से जितनी भी इमरजेंसी लगती हैं जो प्रेसिडेंट रूल के अंदर आती हैं लगती हैं, तो बहुत सारे अधिकार बंद हो जाते हैं। जैसे अपना धरना देने का अधिकार। अब एक बात बताओ, जब इमरजेंसी लग चुकी देश में लड़ाइयां हो रही हैं, उस टाइम पे तुम धरना दोगे तो क्या होगा। इसलिए कुछ सारे बहुत सारे राइट टू 19 वाला आर्टिकल बंद हो जाता है, ठीक है, काम नहीं करता। अब आ गए अपन इसमें किस पे, ये वाला तो अपन ने कल ही पढ़ा था। रेड एलगी कौन सा होता है, रेड एलगी कौन सा होता है, रोडोफाइशिया, रोडोफाइशिया पढ़ा था। ये रेड होता है, इसका कारण भी था रेड होने का, एक कोई सा वो था ना, रेड होने का कारण क्या था इसका, रेड इन कलर एक पिगमेंट के कारण होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, फाइसोसाइनिन, फाइसोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। अपना क्लोरोफाइसिया भैया ग्रीन एलगी, ग्रीन होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट इसलिए होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक वो होता है, क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइशिया, क्लोरोफाइशिया में कौन सा अपन वो कहते हैं, क्लोरोफाइशिया में अपन करते हैं, क्लोरोफाइशिया में क्या वो होता है, प्रोटीन होता है,
क्लोरोफाइसिया में कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं? क्लोरोप्लास्ट बना होता है ना, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन, प्रोटीन से मिलके बना होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? उसका नाम है, प्रोटीन का नाम है ठीक है, इसको पढ़ेंगे यार, भूल रहे हैं इसको। ठीक है, अभी व्हाट विल बी एलिमेंट एक्स। अभी देखो सुनो, एक फाइयोफाइशिया, ये ब्राउन एल्गी होता है अपना, पढ़ा था, ब्राउन एल्गी होता है अपना। ये क्यों होता है ब्राउन? क्योंकि ये मैराइन लाइट में पाया जाता है, ये भी पढ़ा था। देखो अब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल की चीज रिपीट हो रही है। लीवर वॉट, ये क्या होता है भाई? ये क्या डल गया? ठीक है, लीवर वॉट एटॉमिक एलिमेंट एक्स विच प्रीमेंट पीरियड टू ग्रुप 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर एक्स विच पीरियड 2 में और ग्रुप 17 में। ऐसा एलिमेंट जो लीवर वॉट क्या होता है, ये और पढ़ लेते हैं अपन पहले। तो लीवर वॉट होता है अपना एक नॉन वस्कुलर प्लांट जो कि किस में पाया जाता है? एक अपने फॉरेस्ट में पाया जाता है। एक ऐसा प्लांट होता है लीवर वॉट, जो किधर पाया जाता है? फॉरेस्ट में पाया जाता है, बॉक्स में पाया जाता है, और किधर पाया जाता है? रिवर की किनारों में पाया जाता है। ये वही होता है लीवर बॉक्स, लीवर वॉट। अजीब नहीं होता, संग टाइप का, वो तो नहीं है लीवर वॉट। मर्चेंटिया बोलते हैं सर इसको। हाँ, वो कांटे कांटे से लगे रहते हैं, ये प्लांट है इसमें कांटे कांटे से लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं लीवर वॉट। ठीक है, क्लियर है। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं, अपना आ गया पीरियड 2 पे एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, देखो पहली बार 17वां किस में आता है? हेलोजन में आता है, ध्यान रखना। ग्रुप 17 क्या होता है? हेलोजन। ग्रुप 17 हेलोजन है। ठीक है, अपना पीरियड 2 में आता है। तो देखो हेलोजन का याद करने का अपना होता है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो फिर का क्या आएगा अपना? फ्लोरीन 9 का, फ्लोरीन होता है 9 का, क्लोरीन होता है 17 का। ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्लोरीन अपना किसका होता है? 9 का। ग्रुप 17 है तो फ्लोरीन आएगा, क्या होगा? एटॉमिक नंबर पूछा गया। ठीक है, अब देखो ग्रुप 2 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में कौन सा आएगा? क्लोरीन। क्या आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, व्हाट विल बी एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 9। ठीक है, क्लियर। अरे यार, ये मैं बोल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं भाई। ये फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, नंबर होता है 9। तो कितना आएगा? 9। ठीक है, इस टाइप का होता है क्योंकि जो नीचे आते हैं दो सबसे ऊपर है, ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, और फिर सेकंड ग्रुप से स्टार्ट हो जाता है फ्लोरीन वगैरह। ठीक है, इसलिए 9 नंबर पे आता है। ठीक है, और बोले एटॉमिक नंबर 8 किसका है? ऑक्सीजन का। 8 किसका है? ऑक्सीजन का। 7 किसका है? नाइट्रोजन का। 10 किसका है? नियोन का। नियोन एक कौन सी गैस होती है अपनी, क्या बोलते हैं, अपनी एक नोबल गैस होती है। ठीक है, क्लियर है। टू कंसेक्यूटिव ईयर जिसमें नो चीफ गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पे आए नहीं थे। सिंपल सा बात है, 2021 और 2022 में नहीं आए थे ड्यू टू रीजन ऑफ कोविड, जिसमें सेलिब्रेशन के लिए इंडिया में आए नहीं थे। ठीक है, जो हर साल अपन क्या करते हैं, हर साल किसी ना किसी को बुलाते हैं अपने कंसेक्यूटिव ईयर, हर साल बुलाते हैं। किसके लिए बुलाते हैं? कि भाई इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई आ जाए। 2020 में कौन आया था अपना? जेर बोल्सारो, बोल्सोनारो, वो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है, वो आए थे 2020 में। 2021 और 22 में तो कोई आया ही नहीं था। तो 2023 में कौन आया था? 2023 में इंडिपेंडेंस डे को कौन आया था? इंडिपेंडेंस डे गेस्ट कौन था?
ये थे प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। 2023 में थे अब्दुल फतेह अल सीसी। इसका कंट्री कौन सा था? ये सऊदी अरेबिया वाले हैं। पीएम मोदी अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट के हैं। हाँ, इजिप्ट के प्रेसिडेंट की जो फील्ड मार्शल हो गए अभी तो है, प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। 2024 में कौन आया था? 2024 में 24 में जो इंडिपेंडेंस डे की गेस्ट कौन थे? कैंटो जिन्नी थे। कौन थे 2024 में? कैंटो जिन्नी। अरे कौन था यार? फ्रेंडशिप, ये तो अपने इंडिया की है। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, हाँ कैंटो जिन्नी नहीं थे भाई, कैंटो जिन्नी तो अपने भारत के ही थे। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कौन थे? इम्यूनल मैक्रोन, इम्यूनियल मैक्रोन। 2020 में कौन आया था अपना? जेर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील प्रेसिडेंट। 2023 में अब्दुल फतेह सीसी, जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। 2024 में आया प्रेसिडेंट जो कि फ्रांस के थे, वो थे इम्यूनल मैक्रोन, इम्यूनल मैक्रोन। क्लियर है? अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मैं भी कुछ चीजें पढ़ के नहीं आता, हर चीज ऐसे ही होगी ना तो वो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अगर आपको ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड में कर सकते हो उसको आराम से, बहुत स्पीड में इजीली हो जाएगा। ये फिशर क्वांटिटी थ्योरी कौन सी होती है? एम बी इक्वल टू पी टी। फिशर की थ्योरी होती है, फिशर की क्वांटिटी थ्योरी। एम मतलब होता है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है। वी होता है वेलोसिटी, ठीक है। पी होता है प्राइस लेवल, प्राइस। और ये होता है टी मतलब होता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। कि जितना ज्यादा, इसमें बोलते हैं कि जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगा किसी भी चीज की वेलोसिटी, उसी ज्यादा स्पीड में उसकी प्राइस बढ़ेगी, उतना उतना उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। फिशर क्वांटिटी क्या बोलती है? जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही उसमें उसका प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा, बढ़ेगा, और ट्रांजेक्शन में उसमें उतने ही ज्यादा होंगे। एम बी इक्वल टू पी टी। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन। बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंडियन एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली चीप मैन्युफैक्चरर्स लाइक कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, ठीक है। Before the rise of modern Indian export considered cheap of manufacturers like cotton and silk fabric. पहले पता क्या, अपना जो देश था ना इंडिया, अपने इंडिया में पहले खुद ही हर कुछ हम खुद ही बनाते थे। इसलिए तो गांधी जी ने बोला था, गांधी जी का जो अभियान था ना उसमें कि अपन खुद ही अपना सारा सिस्टम अपन खुद ही बनाए, चरखा अभियान होता ना, वो इसी के लिए था, क्योंकि हम पहले से ही अपनी चीजें बना रहे थे, कॉटन और सिल्क हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर क्या हुआ, थोड़ी मॉडर्नाइजेशन हुई और मतलब इंडस्ट्रियल वगैरह सिस्टम आया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया का जो सिस्टम था ना कॉटन और सिल्क फैब्रिक इंडस्ट्री, वो कम होने लगी, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए गांधी जी ने चरखा अभियान स्टार्ट किया था, और हमारी कपड़े पहने क्योंकि हम बना सकते थे पहले से, ठीक है। कांचनजुंगा पीक कहाँ की थी? हिमालय फ्रॉम विच ऑफ द दार्जिलिंग और सिक्किम की कांचनजुंगा। कांचनजुंगा की थी थर्ड हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न हिमालय की, थर्ड हाईएस्ट पीक।
पीकॉक ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय दार्जिलिंग सिक्किम रिच बायोडायवर्सिटी। कश्मीर क्या होता है वेस्टर्न पार्ट में। देखो अपना अगर हिमालय जी है, हिमालय पर्वत है, देखो इसके जो ईस्ट एरिया जी है, वेस्ट एरिया जी है, ईस्ट पार्ट में कश्मीर है, ठीक है। इसकी जो वेस्ट पार्ट है उसमें क्या आएगा अपना दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालय, कुछ इस टाइप का लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है अपने। इधर आ गया अपना सिक्किम, इधर आ गया कश्मीर, ये कश्मीर है। तो ये कौन सी एरिया में आएगा, ये आएगा अपना कश्मीर आ रहा है अपना ईस्टर्न पार्ट, ये आ रहा है अपना सिक्किम इस टाइप की जगह पर, ये आ रहा है वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। सिक्किम कश्मीर कौन सी जगह आ रहा है अपना वेस्टर्न पार्ट में आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेस्टर्न पार्ट में आ रहा है। और थर्ड हाईएस्ट पीक है ये ईस्टर्न पार्ट में आएगा। देखो अपना ये है ये कश्मीर है, ये हिमालय अपना बस रहा है, ठीक है। अब हिमालय इधर बस रहा है, तो देखो ये कश्मीर है, तो ये ईस्ट पार्ट में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इधर सिक्किम में, सिक्किम में दार्जिलिंग वो है, दार्जिलिंग वगैरह सिक्किम में है। दार्जिलिंग क्या है अपना ये एक वो है ना हिल स्टेशन दार्जिलिंग, ठीक है। शिमला वगैरह सिक्किम में है, सिक्किम में इधर आ गया, ठीक है। इधर कनेक्टेड हो गया सिक्किम, जो वेस्टर्न पार्ट में कौन आ गया, सिक्किम में आ गया। कांचनजुंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सिक्किम में आ गया। हिमाचल प्रदेश में क्या आएगा, सेंट्रल पार्ट में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो आ गया शिमला इधर आ जाएगा शिमला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा अपना किधर, ये पीक्स जरूर ध्यान रखना भाई। अरुणाचल प्रदेश का तो वो नीचे आ जाएगा, उस साइड आएगा ईस्टर्न वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में, रिच डाइवर्सिटी के लिए है फेमस। ठीक, कश्मीर हिमालयास, कश्मीर वेस्टर्न हिमालयास, सिक्किम ईस्टर्न हिमालयास, लेकिन कश्मीर कौन सा है वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न, ये कौन सा है ईस्टर्न, ठीक है। सिक्किम का पार्ट है जी सेंट्रल में है, ठीक है। ये भी शायद अपना कितना पहुंच गया, ईस्ट में ही पहुंचेगा, ये भी ईस्टर्न आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। वेस्ट में पार्ट है अपनी लोकेशन देखनी है, उससे डिवाइड कर दी। गुरु विपिन सिंह नित्याचार्य अवार्डी, संगीत नाटक अवार्डी, कालिदास सम्मान अवार्डी, रिनाउंड एज द क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर। किसके हैं गुरु विपिन सिंह, मणिपुरी के। किसके हैं मणिपुरी के, बहुत फेमस चीज है गुरु विपिन सिंह, बहुत फेमस वो है मणिपुरी सिंह वो डांसर। और इन्होंने एक अपनी अकेडमी स्टार्ट करी, नृत्यांचल अकेडमी, नृत्यांचल, मणिपुर की नृत्यालय अकेडमी। गुरु गोविंद सिंह को एक तरह का फादर ऑफ भी बोला जाता है, किसके ऊपर, अपना मणिपुर का, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अभी इसमें पढ़ेंगे कुचिपुड़ी अपना किसका है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथक अपना क्या बोलते हैं यूपी, ठीक है। पढ़ते चलो वही चीजें हैं, तो देखो बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, अब देखते जाना धीरे धीरे करके, जैसे 10-12 अपन वीडियोस कर देंगे ना, चीजें रिपीट होना स्टार्ट। रूल द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग, जब वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट तक कौन करता है, प्रेसिडेंट को अथॉरिटी रहती है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में पहुंचाने की अथॉरिटी किस पे रहती है, प्रेसिडेंट को रहती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी आज के टाइम पे अपन को मालूम है किसके अंडर काम, प्रेसिडेंट वैसे किससे कनेक्टेड है, अपने पीएम मोदी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो पीएम मोदी बोलते हैं वो प्रेसिडेंट जी करते हैं, सिंपल बात। सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं कर सकता इधर ट्रांसफर, क्योंकि वो खुद ही होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन है, सीजे चंद्रचूड़, है ना, चंद्रचूड़। सीजीआई यानी अपने लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भाई लॉ मिनिस्टर कौन है अपने इंडिया के, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, लॉ मिनिस्टर इंडिया कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, ये कौन है अपने लॉ मिनिस्टर है, अर्जुन राम मेघवाल के आगे लॉ मिनिस्टर है, ठीक है। प्रेसिडेंट सीजीआई कौन रहते हैं अपने, सीजीआई ऑफ इंडिया कौन रहते हैं अपने, सीजीआई इंडिया। अभी के जो लेटेस्ट आ गए, लेटेस्ट बदल गए, सीजीआई बदल चुके हैं अपने, अब कौन आ चाहिए, संजीव खन्ना हो गए, संजीव खन्ना जो लेटेस्ट है, 11 नवंबर को ही बदले, 11 नवंबर को ही बदले संजीव खन्ना,
संजीव खन्ना 2024 के हैं, लेटेस्ट अभी आए, ठीक। और सीजे चंद्रचूड़ तो पुराने थे, अब क्या होना आ गए, संजीव खन्ना आ गए। कौन आ गए, संजीव खन्ना आ गए, ठीक है। पहले कौन थे, सीजे चंद्रचूड़, अब कौन हो गए, संजीव खन्ना। क्लियर है, 11 नवंबर को बने, ध्यान रखना। लॉ मिनिस्टर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, ये लॉ मिनिस्टर, ठीक है। अब अपना आ गया अपना क्वेश्चन नेक्स्ट, डिफरेंट हो गया। Which of the dash process complete motion the oxidation process of hydrolysis oils when exposed oil? देखो रेंसिडिफिकेशन, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है तुम्हारे। रेंसिडिफिकेशन क्या होता है कि अपने जो होता है ना, अपने जो खाने के, जैसे अपन ने कुरकुरे ले लिए खाने के लिए, कुरकुरे, ठीक है। अब कुरकुरे लिया, कुरकुरे की पैकेट रहती है, उसमें क्या होता है, खाने का सिस्टम रहता है, ठीक, कुरकुरे रखे रहते हैं। अब उन कुरकुरों को वो किससे बने रहते हैं, फैट से बने रहते हैं, फैट्स होता है उनके अंदर, ठीक, और ऑयल से मिक्स होता है, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है, वो चीजें समय के साथ खराब हो सकती है, और उसको, वो प्रोसेस जो समय के साथ खराब हो सकती है, उसको बोलते हैं, अपन क्या होते हैं, रेंसिडिफिकेशन। इसको बचाने के लिए अपन एक गैस भरते हैं इसके अंदर, वो होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। रेंसिडिफिकेशन समझ में आ गया, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और इसकी वजह से वो चीज खराब नहीं होती और काफी सालों तक चलती रहती है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजनेशन क्या होती है। हाइड्रोजनेशन होती है जिसमें एडिंग हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड फैट पे हाइड्रोजन ऐड करना, फैट पे क्या करना, हाइड्रोजन को ऐड करना, उसको होता है हाइड्रोजनेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को रिएक्ट करना, ऑटोमेटिकली अपन ने कुछ करवाया ही नहीं, अपने आप रिएक्शन हो गया, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑटोडक्शन क्या होता है, केमिकल कंपाउंड का अपने आप ही कम हो जाना, क्या हो जाना, कम हो जाना, रिएक्शन हो जाना, ठीक है। OH माइनस क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं ऑटोडक्शन। क्लियर है। Which of the following is तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज। अब देखो तिब्बतो, अब ध्यान रखो, त्रिपुरा इधर है, बर्मा के पास में, बर्मा के पास में, इधर ही तिब्बत आ गया, तो त्रिपुरा से जो कनेक्टेड है इन दोनों से, इसलिए इसकी लैंग्वेज कौन सी, त्रिपुरी। उड़ीसा की उड़िया है, असम की असमीज है, टुल्लू किसकी पास है, टुल्लू, टुल्लू टुल्लू द्रविडियन लैंग्वेज है केरला की, केरला की द्रविडियन लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज टुल्लू, ठीक है। अब आगे विच अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ मृच्छकिथा, शूद्रक, कौन है, शूद्रक, मृच्छकिथा के वो है, लिटिल का, लिटिल किले कार्ड भी बोलते हैं इसको, मृच्छकिथा, इसको लिटिल किले कार्ड। मतलब ये कहा गया था, एक प्ले राइट है, एक सीधी सीधी बात है, ड्रामा लिखा गया था इनके द्वारा, किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा, मृच्छकिथा, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ और भी देख लें, कालिदास, कालिदास ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, एक बहुत फेमस पोएट भी रहे कालिदास, इनने एक लगे शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला, शकुंतला, ठीक है। एक हैगा मालकी मालिक, मालकी कागिनी मित्रम, विक्रम, एक समृता, विक्रम मोरविशियम। देखो जो भी है, सिंपल सिंपल बात देखो, इसको देखना, शकुंतला से याद रखना, कालिदास ने लिखा था। एक इसने क्या लिखा था, विक्रम की कहानी लिखी, वो है ना विक्रम बेताल वाली, इसने कालिदास ने लिखी थी। और हाँ, और ये कौन सा है अपना, मालव कमनी मित्रम, ठीक है, ये भी लिखा था। कालिदास की वो कालिदास ने कुछ इस टाइप की बुक है, वो भी इन्हीं ने लिखी थी, ठीक है। अमीर शर्मा, अमीर शर्मा एक संस्कृत ग्राफर, अमीर शर्मा कौन है, एक संस्कृत के लेक्सोग्राफर है। लेक्सोग्राफर कौन होता है, सीधी बात है, उसको सुधारा था उन्होंने, मतलब ग्रामर के ऊपर लिखा था, किसने, अमीर शिम्मा ने। भाषा, भाषा कौन है थे, उन्होंने एक जीवित ड्रामा लिखने वाले थे, उन्होंने क्या लिखा था, एक तो लिखा था स्वप्न, स्वप्न वास्तदित्तम लिखा था, एक लिखा था प्रातिजना, प्रतिजना यगुंधर, यगुंधरयाना, और एक लिखा था माधव वरियोगा, माधव वियोगा, ठीक है। एक कौन कौन से थे, कालिदास एक पोएट थे, अमीर शर्मा एक लेक्सोग्राफर थे, लेक्सोग्राफर थे, इन्होंने लिखा था, मतलब बुक्स लिखने वाला उसको बोलते हैं लेक्सोग्राफर, ठीक है।
शूद्र का कौन थे? एक ये भी पोएट टाइप के थे, ड्रामा लिखे थे उन्होंने। कौन सा लिखा? मिर्च नकी क्या लिखा था इसमें? मिर्च कितका, इसको लिटिल क्ले कार्ड बोलते हैं। और एक भाषा, भाषा कौन थे? इन्होंने स्वप्न प्रतीष्णा और मंधा मध्यम वियोगा लिखा था। मध्यम, मध्यम से ध्यान रखना है इनको, एक स्वप्न से ध्यान रखना है इनको, और एक और याद रखना योग से ध्यान रखना है इनको। योग, योगंधरा, योगंधरा, स्वप्न से ध्यान रखना है, योग से ध्यान रखना, मध्यम से ध्यान रखना। ठीक है, मध्यम, मध्यम भाषा स्वप्न देख रहे हैं योग करके, मध्यम भाषा स्वप्न देख रहे हैं योग करके। ठीक है, भाषा ने ध्यान रखिएगा। अपना होगा अमर, अमर सिम्हा। अमर सिम्हा क्या थे? एक लेक्सियोग्राफर थे। शकुंतला महाव कालिदासा मित्रम जी, या महाकाली माता मित्रम। विक्रमादित्य, विक्रम बेताल लिखा था, विजय शकुंतला लिखा था। ठीक है, क्लियर हुआ। 17 पे उतर जाओ। ये पूछा गया है, which of the following Baikal rock are formed dissolved material that precipitate from solution. Sedimentary rock are formed by deposition. Metamorphic may be formed by due to ignition. देखो सिंपल बात, igneous rock कैसे बनती है? igneous rock बनती है मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से, मैग्मा की वजह से। तो मैग्मा की वजह से ये वाला सिस्टम सही है। मैग्मा की वजह से कौन सी बनती है? अपनी इग्निशन ये दो टाइप की होती है, एक एक इंटीरियर होती है, एक एक्सटीरियर होती है, इसका नाम भूलेगा मैं यार। ठीक है, फिर होती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? एक फॉसिल्स के थ्रू बनती है, मतलब चीजों को एक जगह पे कवर हो जाती है और सालों करोड़ों लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस के बाद में एक रॉक बन जाती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी बनती है? सेडिमेंट्री रॉक, जो वाटर और कोई सरफेस के अंदर बनी रहती है। फॉसिल्स वगैरह भी इसके उदाहरण होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के। एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। जब इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक समय के संग एमबीटी की वजह से, एमबीटी बोला पीवीटी की वजह, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाए, समय के साथ में चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इसकी उदाहरण लिख लो इग्नियस रॉक के। इग्नियस रॉक के एग्जांपल लिख लिए अपन ने। एक होते हैं इंटीरियर होते हैं, उनको इंट्रूसिव बोलते हैं पहली बात तो, एक बोलते हैं एक्सट्रूसिव। मेटामॉर्फिक अभी देख लो, सेडिमेंट्री रॉक देख लो। सेडिमेंट्री को बोलते हैं सैंडस्टोन। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेफाइट ले लो। इंट्रूसिव का उदाहरण ग्रेफाइट। ठीक है, अरे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ही है ना, ग्रेनाइट हैगा, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट हैगा, ग्रेनाइट। इसका हैगा सैंडस्टोन। ठीक है, इसका उदाहरण सेडिमेंट्री का हैगा सैंडस्टोन, और अपना हैगा लाइमस्टोन, एक हैगा शेल। ठीक है, अब आ गया अपना कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक के एग्जांपल देख लो। मेटामॉर्फिक कहेंगे मार्बल, सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, शेल। सैंडस्टोन का ध्यान रखना, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल। ठीक है, मार्बल, स्लेट, जेनेसिस। ठीक है, ये हो गए मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसके पढ़ेंगे कि कौन सी रॉक से क्या होगा, वो टाइम पर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 36 नेशनल गेम कब हुए थे? ये वाला भाई ये गलत हो गया, 36 तो पहले का। जो टू पठान हैं जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, ऑर्गेनाइज सोशल खुदाई खिदमतगार पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट, अंडर हुज लीडरशिप? खान अब्दुल जफर खान। इन्होंने एक निकाला था मूवमेंट, उसको, इसको इनका एक और नाम भी है बच्चा खान, बच्चा खान। और खान अब्दुल जफर खान किस लिए फेमस थे? एक मूवमेंट निकाला था इन्होंने, उस मूवमेंट का नाम था अपना फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। तो मूवमेंट का नाम क्या था यार? फ्रंटियर गांधी, यार नाम भूल रहा हूँ उसके मूवमेंट को, नाम, इसके मूवमेंट का नाम था, इसके मूवमेंट का नाम क्या था यार? इन्होंने पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविटी लगाई।
मूवमेंट ने रेड शर्ट मूवमेंट, हाँ रेड शर्ट मूवमेंट, ये अभी लिख ही रहा है। रेड शर्ट मूवमेंट किसने शुरुआत की थी? वो खान अब्दुल जफर खान ने की थी। अब अपने आ गए, अब जी कौन कौन है इनके ऊपर और जानकारी ले लेते हैं अपन। ठीक है, पश्तून कम्युनिटी है ना, पठान से जो पश्तून कम्युनिटी थी उसके ऊपर उन्होंने एक वो निकाला था, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं इनको। ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, जो मुस्लिम के टोवर डिवोटी थे और पश्तून नेशनलिस्ट, जो कौन के थे, एसोसिएट थे महात्मा गांधी से। और एसोसिएट किसके थे? महात्मा गांधी से एसोसिएट थे और ब्रिटिश राज से लड़ना था, सिंपल बात। मोहम्मद अली, इन्होंने तो मुस्लिम लीग की स्टार्ट करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और खिलाफत मूवमेंट के पार्ट थे। खिलाफत मूवमेंट के खिलाफत मूवमेंट के पार्ट थे। एम ए अंसार कौन थे? एम ए अंसारी थे, एक लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। ये किसके थे? खिलाफत मूवमेंट के वो थे लीडर। और जी हसरत मोहानी क्या थे? एक पॉलिटिकल पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के पार्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, पार्ट थे उस समय, कम्युनिस्ट पार्टी थी ना उसके पार्ट थे, वामपंथी पार्टी के पार्ट। Which of the following in the state unit achieved 36 नेशनल गेम की यूनिट टेरिटरी कौन थी? 36 की थी अपनी गुज्जू भाई, गुजरात। 37 के पार्ट कौन थे? 37 के पार्ट देखो, 36 का कौन था? गुजरात। 37 का कौन था? गोवा। और 38 का क्या था? 38 का था उत्तराखंड। 38 कहाँ होगा जो कि 2025 में होने वाला है? वो कहाँ होगा? अपना उत्तराखंड में, उत्तराखंड। 36 गुजरात, 37 गोवा, 38 उत्तराखंड। 36 गुजरात, 36 गुजरात में हुआ था, 37 को गोवा में हुआ था जो 2023 में हुआ था, 2024 में हुआ, 2025 में उत्तराखंड में होगा। ठीक है, क्लियर है। आंध्र प्रदेश में कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश में 13 आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक देखो 32 का में हुआ था आंध्र प्रदेश में। न्यू दिल्ली में 26 हुआ था। न्यू दिल्ली में कौन सा हुआ था? 26। केरल में कौन सा हुआ था? 27 और 35। किस सुन रहा है? 27 और 35 किस में हुआ था? केरला में। राजस्थान में अभी कुछ हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ राजस्थान में। न्यू दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में 36, 37 गोवा, 38 उत्तराखंड। ठीक है, ये जो द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड मुंबई 1875। कौन कौन सी समाज एस्टेब्लिश हुई थी 1875 में? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की शुरुआत की गई। दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी शुरू करी गई थी। इसमें क्या होता है, टारगेट किया गया था गो बैक टू वेदास, भी इन्होंने एक वर्ड बोला था, तो एक फ्रेज बोला था, गो बैक टू वेदास, कि वेदों के पास लौटो। ठीक है, ये किधर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। सत्यशोधक समाज भी किधर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में किसके द्वारा? ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा। ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा, फुल्ले के द्वारा हुई थी 1973, 1873 में हुई सत्यशोधक समाज की शुरुआत। अलीगढ़ मूवमेंट कितना हुआ था? 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ब्रह्म समाज की शुरुआत कब हुई थी? 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा। अलीगढ़ की कौन करनी थी? सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान। देखो कौन कौन सी स्टार्ट हुई? 1875 में ये हुई सत्यशोधक। ठीक है, ये कब हुई? 1875 में नहीं, सत्यशोधक 1873 में होती है ना, 1873 में होती है, 73। ये हुई 1875 में। ब्रह्म समाज की शुरुआत कब हुई थी? ब्रह्म समाज की शुरुआत थी अपनी 1828 में, कोलकाता में हुई थी ये वाली।
कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय द्वारा। आर्य समाज की कब हुई थी अपनी? 1875 में हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, क्लियर है? सारी समाज से आ गई। कौन कौन ने करी? सत्यशोधक समाज करी ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान। ब्रह्म समाज की करी थी ब्रह्म समाज करी राजा राम मोहन रॉय कोलकाता में। ठीक है, आर्य समाज की किसने करी थी अपनी शुरुआत? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, which of the following conveys the meaning of word republic in the Indian constitution? कौन है? इलेक्टेड है। रिपब्लिक मतलब सीधी बात है, रिपब्लिक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जो चुना गया हो। क्या हुआ है? चुना गया हो। हिंदी में बोले तो चुना गया हो। चुना गया हो तो मतलब इलेक्टेड है, नॉमिनेट थोड़ी किया गया है, हेरिडिटी किया नहीं है, ये सब हुआ नहीं है। ठीक है, अब आ गए अपने इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द बैटल ऑफ चांदेरी 1528 में? किसने डिफीट किया था? मैदानी राय ने। किसने? मैदानी राय ने। अब इसके ऊपर थोड़ी जानकारी लेते हैं। बैटल ऑफ चांदेरी कब हुआ था? 1528 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था और राजपूत रूलर, और राजपूत रूलर किसके बीच में? राजपूत रूलर मैदानी राय के बीच में। ठीक है, इसके बाद एक बैटल और हुआ था, बैटल ऑफ खानवा। ध्यान रखना, इसके बाद कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ खानवा। बाबर ने युद्ध किया किसके साथ? मैदानी राय के द्वारा, मैदानी राय से, कि बैटल ऑफ चंदेरी में। ठीक, 1528 में। बैटल ऑफ खानवा हुआ इसके बाद में। ठीक है, इसका ही कारण था बैटल ऑफ खानवा। इसमें इसमें बाबर ने किसको हरा दिया था? राजपूत रूलर राणा सांगा। ठीक है, बाबर वॉज फाउंडेड। अब बाबर की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बाबर स्टार्ट किया था मुगल एम्पायर को। कब किया था इसने? 1526 में लेके 1530 तक इसने राज किया था। 1528 में युद्ध किया था, बैटल ऑफ चंदेरी का बैटल किया था मैदानी राय से। ठीक है, अब देखो शेरशाह सूरी के ऊपर बताएं, इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जो कि आज के टाइम पे NH1 हाईवे वही है, ये NH1 हाईवे जो ये ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, इसने सूर्य एम्पायर की शुरुआत की थी। किसको हराने के बाद? हुमायूं को हराने के बाद। हुमायूं कौन था? बाबर का जो बेटा था ना, उसको बोलते थे हुमायूं। उसको हराया उसने शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और सूर्य एम्पायर की शुरुआत करी। ठीक है, सिकंदर लोदी कौन थे? सिकंदर लोदी लास्ट में जो रूरल था इंडियन, ये बहुलल लोदी का लड़का, बहुलल लोदी का, बहुलल लोदी का लड़का कौन था? सिकंदर लोदी, बहुलल लोदी का लड़का। ये सेकंड रूलर था लोदी डायनेस्टी का। ठीक है, कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, 1504 में एक आगरा सिटी की शुरुआत किसने करी थी? किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा सिटी की शुरुआत करी इसने 1504 में। ठीक है, और उसको एक कैपिटल, न्यू कैपिटल बनाया खुद का कैपिटल बना दिया सिकंदर लोदी ने। ठीक है, क्लियर है ये बात? इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी जो था रूरल लोदी डायनेस्टी का, जिसकी लड़ाई हुई थी किससी? भैया किससे? बाबर से, और उसको मार दिया था बाबर ने। यही हुआ था, बाबर ने इसको मार दिया था इब्राहिम लोदी को, जो लास्ट रूलर था इसका। ठीक है, द वेन्यू ऑफ 2020 ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन। 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में। कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में। 2024 के कहाँ पे हुए थे? 2024 ओलंपिक गेम्स अभी हुए हैं ना, 2024 ओलंपिक गेम्स फ्रांस में। कहाँ पे हुए थे? 2024 के कहाँ पे हुए थे? फ्रांस में। पैरा ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? पैरा ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? पैरा हुए थे अपने पेरिस फ्रांस में 2024 की, फ्रांस में। ठीक है, ध्यान रखना। 2028 के कब होंगे? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 के कब हुए थे? टोक्यो में। 2024 के कब हुए थे? अभी फ्रांस में अभी हुए हैं। 2028 के कब होंगे? 2028 2028 के होंगे यूएस में। 2032 के कब होंगे?
2032 के होंगे अपने ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्लियर रखना। 2024 फ्रांस में, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे फ्रांस में ही हुए थे, 2028 की यूएस में, 2032 की ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। 20 का हुआ अपना किधर का, टोक्यो। 24 का फ्रांस, 28 का अपना यूएस, और 2032 का अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन है, क्वींसलैंड, कैपिटल है ना उसकी, क्वींसलैंड। ठीक है, क्लियर है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे गर्ल चाइल्ड 2021 सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कौन सा होता है, 11 अक्टूबर में होता है। कब होता है, 11 अक्टूबर में होता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, 14 अक्टूबर को कौन सा होता है अपना, अभी देखो 11 अक्टूबर को क्या होगा, गर्ल चाइल्ड डे था, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी जयंती से ध्यान आया, वो नोबल पीस, इंटरनेशनल पीस डे भी इसी को बोलता है, नॉन वायलेंस डे, सॉरी पीस डे बोल रहा हूँ, नॉन वायलेंस डे। ठीक है, नॉन वायलेंस डे इंटरनेशनल। ठीक है, अपने एयरफोर्स डे को होता है वर्ल्ड टीचर डे। इंडियन एयरफोर्स डे कौन सा होता है, 8 अक्टूबर को, एयरफोर्स डे। एयरफोर्स आई 8 तारीख को। ठीक है, अपनी 14 नंबर क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ओल्डर पर्सन डे 1 अक्टूबर को। कॉफी डे भी 1 अक्टूबर को, कॉफी भी 1 तारीख ही पीते हैं। ठीक है, पोस्टल डे, पोस्ट वगैरह होती है ना अपनी, पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्टल डे कौन सा होता है इंटरनेशनल, वो होता है 9 अक्टूबर को। और क्या बोलूं तुमसे, लिख लो 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ। इसको याद कैसे करेंगे, 2 से आई भैया शांति, पहले 1 से आया बुढ़ापा, 1 से आया बुढ़ापा, और उसी दिन उन्होंने क्या पी, कॉफी। 1 तारीख को क्या पी, कॉफी, और उसी दिन आया था बुढ़ापा। दूसरे तारीख को क्या हुआ, गांधी जयंती की शुरुआत करी और उन्होंने बोला नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। 8 तारीख को क्या हुआ, नॉन वायलेंस को हटा के एयरफोर्स ले आए, क्या ले आए, एयरफोर्स ले आए। और एयरफोर्स लाने के बाद में उन्हें पोस्ट करी सभी जगह पे कि भाई साहब हम एयरफोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एयरफोर्स लॉन्च कर। इसको देखते ही सारे हक्के बक्के हो गए, सारी दुनिया क्या हो गई, हक्की बक्की हो गई। और 10 अक्टूबर में सबको क्या हो गई, मेंटल प्रॉब्लम, क्या हो गई, मेंटल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम हो गई। तो 16 अक्टूबर में क्या हुआ, जब मेंटल प्रॉब्लम हुई तो उनको खाने की कमी आ गई, क्या आ गई, खाने की कमी आ गई, फूड डे। ठीक है, प्रॉब्लम होने के बाद में खाने की कमी आ गई। और 24 तारीख को क्या हो गया भाई, खाने की कमी आ और सभी को क्या हो गया, पोलियो हो गया, क्या हो गया, पोलियो हो गया। 24 अक्टूबर पोलियो डे। ठीक है, क्लियर है। यूनाइटेड नेशन का डे कौन सा होता है, यूएन डे, यूएन डे भी 24 अक्टूबर होता है। इसी दिन पोलियो था, उसी दिन क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन पैदा हुआ कि भाई अब नहीं होने देंगे। ठीक है, क्लियर है। एक बार और रिवाइज मारे, 11 अक्टूबर कौन सा था अपना, गर्ल चाइल्ड डे। 10 अक्टूबर कौन सा था, मेंटल हेल्थ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, अपना नॉन वायलेंस डे। 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। कॉफी डे भी 1 तारीख को, ओल्डर डे भी 1 तारीख को। पोस्ट ऑफिस वाला 9 अक्टूबर को, अपना 16 अक्टूबर को फूड डे, और 24 अक्टूबर को पोलियो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन भी उसी दिन आया था। ठीक है, क्लियर है। अब आए इन जनवरी 2022 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड इंटीग्रेटेड एम्पावरमेंट पर्सन डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी को बीमा बोई विंध्या समर्थन योजना बीबीएस, उड़ीसा ने स्टार्ट करी है इस योजना को, बीबीएस योजना को। ठीक है, योजना को स्टार्ट किया इन्होंने कि पीडब्ल्यूडीज की हेल्प करेंगे सोसाइटी में, इसके लिए किया था। मणिपुर ने भी इस टाइप के पीडब्ल्यूडीज के लिए निकाला है। ठीक है, झारखंड ने भी निकाला है। झारखंड की वाली की पॉलिसी का नाम है मडुआ। कौन सा का, मडुआ, पीडब्ल्यूडी खिलाना, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मडुआ, मड्डू डी है भाई, डी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, और पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए झारखंड में एक स्कीम निकाली, वो मडुआ। वेस्ट बंगाल ने भी कुछ निकाला, क्या निकाली तो है, लेकिन स्कीम का नाम पता नहीं बस। ये क्लियर अपना। ठीक है, आज थोड़ा अपन 40 मिनट 30 मिनट का किया था, 20 मिनट एक्स्ट्रा खिंच गए। और स्पीड बनाएंगे, अगले क्वेश्चन में 30 मिनट 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है।